लगभग 100 करोड़ के आसपास इनका शुद्ध लाभांश आने जा रहा है। तो ये एक सही दिशा की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है और ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो संभावनाएं हैं, और मैं आप सबको इस बारे में बताना चाहूँगा कि इस दिशा में हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होगा। और इस दिशा में जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि टेक्नोलॉजी का यह एक तो आपके कार्य को सरल करता है, दूसरा उसमें पारदर्शिता लेके आता है, और जिस भी कार्य में सहजता होगी, सरलता होगी, पारदर्शिता होगी, उसके प्रति उतनी ही विश्वसनीयता भी होगी। उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्य में देश के अंदर के सबसे अधिक लगभग 96 लाख एमएसएमई को रखने वाले राज्य में, सबसे अधिक युवा ऊर्जा को रखने वाले राज्य में सहकारिता का भविष्य उतना ही बेहतर होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश के अंदर उस संभावनाओं को कभी टटोला ना हो, और थोड़ा भी सरकार का संबल मिल जाता है तो क्षेत्र तेजी के साथ दौड़ता हुआ दिखाई देता है। उसके कई उदाहरण हैं। बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर झांसी के अंदर, और ऐसे ही एक नया मिल्क प्रोड्यूसर आगरा के अंदर। ये महिलाओं के समूह हैं जो वहां पर बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। हमें उनको देखना पड़ेगा, उन्हें टटोलना पड़ेगा, उन्हें प्रोत्साहित करना पड़ेगा, थोड़ा संबल देना पड़ेगा। अगर हम उसके साथ खड़े होंगे तो वह भी हमें आगे बढ़ाने में, हमारे व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ये समय है जब हम लोग देखें कौन से तबके में कौन से प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा सकता है। किसानों के लिए कौन से हो सकते हैं, युवाओं के लिए कौन से हो सकते हैं, एमएसएमई सेक्टर में कौन से हो सकते हैं, महिला स्वयंसेवी समूह में किस क्षेत्र में हम लोगों को ट्रेनिंग देनी है। अगर आप सरकार के साथ मिलकर के इस ट्रेनिंग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं, इस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ते हैं, अंततः वह बैंक को ही लाभांश की ओर ले जाने में मदद करेंगे। और इस सहकारिता आंदोलन विशुद्ध रूप से परमार्थ का आंदोलन है। इस आंदोलन में स्वार्थ को एक ओर रख करके जब व्यक्ति कार्य करेगा तो इसके परिणाम कई गुना हम सबके सामने देखने को मिलेंगे। जैसे कि पिछले कुछ वर्षों के अंदर इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की इस एजीएम के माध्यम से जिन विभिन्न मुद्दों को लेकर के जो टारगेट आपको दिए गए हैं, उस टारगेट को अचीव करने के दिशा में आप आगे बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी का अधिकाधिक उपयोग करेंगे, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए अपने तंत्र को और सशक्त करके एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने में आप मदद करेंगे, तो इससे सहकारिता आंदोलन को भी और मजबूती प्राप्त होगी। सीएम युवा उद्यमी स्कीम हम लोगों ने वर्तमान में आपके सामने भी दी है। बहुत सारे बैंक इसके साथ जुड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इसके साथ जुड़ना चाहिए। कुछ सीएम युवा उद्यमियों को हमने यहाँ पे अभी यहाँ पर उनका ऋण वितरित भी किया है। कुछ जिला सहकारी बैंक के पदाधिकारियों को हम लोगों ने यहाँ पे सम्मानित भी किया है, जिन्होंने अच्छा कार्य किया है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में अन्य लोगों को भी हम लोग इसी प्रकार से उनके अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित करेंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर पुनः आप सबका मैं इस एजीएम में हृदय से आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और विश्वास करता हूं कि सहकारिता आंदोलन को आप लोग एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।